तो बेटा जी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चीज के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस। आई थिंक ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, है ना। और मैंने आप लोगों को ये बोला है कि इलेक्ट्रोलिसिस की कई सारी डेफिनेशन होती है। आज हम दूसरी डेफिनेशन की बात करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बात करेंगे। एंड इसके बाद हम लोग बात करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है ना, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कई सारे टॉपिक है जिससे न्यूमेरिकल बनते हैं, लाइक नर्स्ट इक्वेशन, बोयलर्स लॉ, फैराडे लॉ। आज हम फैराडे लॉ के न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तो बढ़िया से मजा आने वाला है। बट आगे बढ़ने से पहले बहुत सारी जरूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा करना अति आवश्यक हो जाती है। एमबाइक पर आप कोई भी क्लास लगाते हो तो आपको जरूर चेक करनी चाहिए बेटा उसकी प्री क्लास एक्टिविटीज। एंड जब आप किसी क्लास से एग्जिट लेते हो तो जरूर चेक किया करो पोस्ट क्लास एक्टिविटीज। और क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए संभव बैच स्टार्ट कर दिया गया है, रीबंडलिंग हो रही है, नया बैच आ रहा है आपका 19th ऑफ जून, बोले तो कल से। इस बैच में मैथ्स आपको पढ़ाने वाले हैं दी लीजेंड विशाल महाजन सर, फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे सुनील जांगड़ा सर, केमिस्ट्री आपको पढ़ाने वाला हूं मैं भारत पंचाल, और बायो आपको पढ़ाने वाली है काजल मैम। बढ़िया बैच है। और कुछ फीचर्स की बात करूं तो फीचर्स क्या रहने वाले हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने को मिलेगा, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस हैं, प्री एंड पोस्ट क्लास एक्टिविटीज हैं फॉर लर्निंग आउटकम ट्रैकिंग, फुल लेंथ टेस्ट है बेटा जिससे आपको पूरा बिहेवियर पता चलेगा, स्कोर पता चलेगा, 24/7 डाउट रिजोल्यूशन है पावर्ड बाय एआई, 40 ई बुक्स है, 3000+ 3D रिकॉर्डेड वीडियोस है, 90,000+ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, अचीव जर्नी है टू बूस्ट योर स्कोर एंड कॉन्फिडेंस। और इस बैच की एक्सेस के लिए आपको ज्वाइन करना है टू एम्बाइब सिंपल, सब्सक्राइब करना है टू एम्बाइब सिंपल। और एम्बाइब सिंपल में आपको सिर्फ वो नहीं मिलेगा कि एक बैच मिल गया, आप 11th क्लास का कोई भी कोर्स, 12th का, जेई का, नीट का, किसी भी क्लास का कोई भी कोर्स देख सकते हैं। और इसके अलावा एम्बाइब की जितनी भी एप्स हैं, बहुत सारी एप्स हैं, लाइक एम्बाइब लर्निंग आउटकम, एम्बाइब लेंस, लैब एक्सपेरिमेंट, फ्रोगीपीडिया, ब्रेन एप्स, एम्बाइब फॉर पेरेंट्स, इन सब की एक्सेस भी आप लोगों को मिल जाएगी। प्राइसिंग की बात करें, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं प्राइस क्या है, प्राइस बिल्कुल ना के बराबर रखा है। अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको कॉस्ट करेगा 500 रुपीज पर मंथ, और अगर आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको कॉस्ट करेगा 600 रुपीज पर मंथ। 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप लोग कोड यूज कर सकते हो अचीव 20, और 3 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप लोग कोड यूज कर सकते हो अचीव 50। क्लियर है। और एमआई पर बहुत बढ़िया बढ़िया बुक्स होती हैं भाई। बुक्स किस तरह से होती हैं देख लीजिए, इस तरह से आपको फील देंगे। देखो ना, इलेक्ट्रोलिसिस किसे कहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस का एक शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट क्या है भाई, पैनिक। पैनिक क्या मतलब है पैनिक का, पॉजिटिव टर्मिनल इज एनोड, नेगेटिव टर्मिनल इज कैथोड। अगर आपको पता हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसका उल्टा होता था, है ना, उसमें क्या होता था, नेगेटिव टर्मिनल को एनोड बोलते थे और पॉजिटिव टर्मिनल को कैथोड बोलते थे। सीन क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक कंटेनर है ना, इस कंटेनर में सबसे पहले दो रोड डाल दिया आप लोगों ने,
और इनको कनेक्ट कर दिया सोर्स ऑफ पावर या बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये बड़े वाला टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एनोड बोलेंगे। और ये छोटू टर्मिनल है, नेगेटिव है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे। यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो, एक्वस सॉल्यूशन ले सकते हो या फिर मोल्टन फॉर्म में ले सकते हो, जैसे कि आपने NaCl ले लिया मोल्टन फॉर्म। मोल्टन फॉर्म समझते हो ना कि सिर्फ नमक है, मेल्टेड फॉर्म में। आपने यहाँ पर लिया है NaCl, फोकस कीजिएगा बेटा, ये मोल्टन फॉर्म में है। तो जैसे ही किसी आयनिक सॉलिड में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, तो वो सब्सटेंस हमारा डिसोसिएट हो जाता है आयंस के अंदर। तो जो NaCl है, ये भी डिसोसिएट हो जाएगा बेटा जी, किसके अंदर? आयंस के अंदर। ये Na पॉजिटिव हो गई, Cl नेगेटिव हो गया। अब जो Cl नेगेटिव है, ऑब्वियसली अट्रैक्शन होती है टुवर्ड्स अपोजिट साइड। वैसे तो कलयुग है ना? और पीक पे चल रहा है, कोई भी कहीं भी अट्रैक्शन शो कर सकता है, बट 99.99% अपोजिट साइड ही अट्रैक्शन होती है ना? लड़कों की फेवरेट हीरोइन होती है, लड़कियों के फेवरेट हीरो होते हैं, है ना? कुछ भी, है ना? और लड़कों के फेवरेट हीरो भी हो सकते हैं, इसमें कुछ बुराई नहीं है, बट अगर प्यार है लड़के को लड़के से तो थोड़ी दिक्कत है, ठीक है? ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, ये पेपर में नहीं आएगा। तो Na पॉजिटिव, अच्छा भाई, जो जहाँ अट्रैक्शन शो करता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लीज, है ना? कहीं मुझे बोल दो भारत सर अपोजिट है इसके, भाई ना फेवर में ना अपोजिट, डर लगता है, संसारिक आदमी है? बस टॉपिक को समझने की कोशिश करना। क्लियर है? हाँ, अपना तो यही है, 5-6 साल पहले कैरियर बनाओ, फिर जहाँ अट्रैक्शन शो करनी है कर देना। अब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये जो पॉजिटिव आयंस है ये इधर जाए, नो डाउट। जो Cl एक्टिव है, क्लोराइड आयन है, वो इधर आए, है ना? नेगेटिव वाले पॉजिटिव। क्लियर है? अब वैसे मैं आपको बताऊं कि इसका नाम कैथोड क्यों पड़ा, क्या लॉजिक है इसका नाम कैथोड पड़ने का? जबकि इस पे तो नेगेटिव चार्ज और कैट वर्ड से तो हमें पॉजिटिव की फील आती है। तो इसका एक्चुअल रीजन ये है कि कैटायंस जो है, कैटायंस मूव्स टू कैथोड। कैटायंस किस तरफ जाते हैं? कैथोड की तरफ। कैटायंस पे हमें पता है पॉजिटिव चार्ज है, तो कैथोड पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। अनायन मूव्स टू एनोड। अनायन, भाई भयंकर ही गर्मी है। एसी चल रहा है रूम में और फिर भी वो भी चल रहा है 16 पे, और बहुत छोटू सा कमरा है ये, 10 बाय 10 का है, पूरा भरा हुआ है, फिर भी पसीने आ रहे हैं। तो इस वजह से ही सीन बन जाता है। क्लियर है? और थोड़ा सा आगे मैं आपको लॉजिक क्लियर करता चलूं। देखो बुलबुलो, क्या होता है? देखो, एनायन गए हैं एनोड की तरफ, और शायद आपको बताओ एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है? आप लोगों ने एक वर्ड याद किया होगा, नहीं किया तो कर लो, ओए। ओए का मतलब होता है ऑक्सीडेशन एट एनोड। ऑक्सीडेशन एट एनोड। तो जो क्लोराइड आयन है वो एनोड पे गया, एनोड पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो क्लोराइड आयन है, इलेक्ट्रॉन देगा और क्लोरीन गैस बन जाएगा। गैस तो डायटोमिक फॉर्म में होती है, हाफ क्लोरीन कर दो। ये एक अलग से टॉपिक है, इसको बोला जाता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये अलग से क्लास होगी, अभी थोड़ा सा वैसे समझ लो, ठीक है? और रिडक्शन कहां पर होती है बेटा? कौन सी टीम है जो आज तक आईपीएल नहीं जीत पाई? हर साल आईपीएल स्टार्ट होता है, ई साल कप नाम डे बोलते रहते हैं बेचारे, कभी नहीं जीत पाते और लगता भी नहीं। चलो कम टू द पॉइंट, रिडक्शन होती है कैथोड, कैथोड पे होती है रिडक्शन, रिडक्शन रिडक्शन होती है कैथोड पे। कैथोड की तरफ कौन गया है? कैटायन। कैटायन है पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन लेगा और ये क्या बन जाएगा? अन्य बन जाएगा इधर सॉलिड फॉर्म में। अभी कुछ दीदी
बुरा मानते हैं। कुछ भैया भी मान सकते हैं और हम कोहली के फैन हैं। चलो कम टू द पॉइंट। ये क्लियर हुआ? कि क्लोराइड आयन गया एनोड पे, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन गैस बना। और रिडक्शन होती है कैथोड पर, Na पॉजिटिव ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया और Na सॉलिड बन गया। अब सॉलिड बन के चीजें डिपॉजिट होती हैं, गैस बन के चीजें लिबरेट होती है। ठीक है, गैस बन गई। अब गैस के काम क्या है? रिलीज होगी, वो लिबरेट होगी। अब सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस चिपकेगा कहीं, वो तो उड़ान नहीं भरेगा ना, वो डिपॉजिट होता है। चलो अब इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन पे आते हैं। दो सब्सटेंस which dissociate which dissociate into ions in their aqueous solution or in molten form on passing electricity and move towards move towards move towards oppositely charged electrodes are called electrolytes, and this process is known as इलेक्ट्रोलिसिस। आई थिंक तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा यार कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। है ना, कोई भी एक सब्सटेंस है, उसकी एक्वस फॉर्म ली है, मोल्टन फॉर्म ली, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, तो वो सब्सटेंस आयंस में डिसोसिएट होगा और आयंस में डिसोसिएट होकर वो मूव कर जाएगा टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स, और वहां पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन शो करेगा। गैस बनेगी या सॉलिड बनेगा। गैस बनेगी तो लिबरेट होगी, रिलीज होगी। स्वतंत्र होना बोलते हैं लिबरेट। डिपॉजिट होना मतलब चिपक जाना। क्लियर है? नोट कीजिए। सीएसके को सपोर्ट करते हैं भाया, और जब तक रोहित शर्मा कैप्टन था मुंबई इंडियंस को भी करते थे। सौम्या सर, बोर्ड को साइड करो, आप नहीं दिख रहे, मैं आपको देखने आता हूँ। जो मैं कह रहा था ना, कुछ होते हैं जो सेम साइड अट्रैक्शन शो करते हैं, वो इसी जैसे होते हैं। पढ़ ले मेरे भाई, पढ़ ले। आई एम मैरिड, और जो मैरिड नहीं भी होता तब भी पढ़ ही ले। चलिए आगे मूव करें। क्या मतलब सौम्या लेफ्ट द चैट, क्या बोल रहे हो ये? चलो कम टू द पॉइंट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। जस्ट अ मिनट। तो अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग टाइप के पागल होते हैं, है ना। उनको फिर कुछ आमद होती है,
भगवान उनको 2-3 शब्द भेजते हैं और फिर वो अपने नाम से लॉ बना देते हैं, है ना? पता नहीं कब हमें भी वो आमद होगी। तो फ़ैराडे दादा ने 2 लॉ दिए। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले फ़ैराडेज़ फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अगर मैं क्लास में गिर जाऊँ ना, तो एम्बुलेंस को फ़ोन कर देना। गर्मी इतनी लग रही है यार, हद हो गई। हैं? 16 से नीचे तो टेम्परेचर जा नहीं सकता। फ़ैराडेज़ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? कि भैया अगर हमारे पास कोई कंटेनर है, उसमें रॉड लगी हुई है, उसपे बैटरी लगा दी, है ना? कोई सब्सटेंस ले लिया मान के चलो ए बी, है ना? उसकी मोल्टन फॉर्म कह लो, एक्वस फॉर्म कह लो, जो तुम्हारा दिल करे, मान लो हमने इसको पानी में डाल दिया। तो कोई सब्सटेंस होगा जो सॉलिड स्टेट में होगा, तो सॉलिड स्टेट में डिपॉज़िट होता है, गैसेस फॉर्म में लिबरेट होता है। तो उन्होंने बोला कि कोई सब्सटेंस कितना डिपॉज़िट होगा किसी रोड पे या कितना लिबरेट होगा, डिपेंड करता है कि मैं यहाँ से कितना इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहा हूँ, कितना चार्ज पास करवा रहा हूँ। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? जैसे कि खेत है, खेत में पानी भर रहे हैं, ट्यूबवेल लगा हुआ है। अब ट्यूबवेल मतलब उस खेत में कितना पानी भरता जाएगा, जितनी देर लाइट आई रहेगी ट्यूबवेल चलता रहेगा, पानी भरता रहेगा, है ना? या फिर कहते हैं ना एक कहावत है हमारे हरियाणा की तरफ है ये, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हो जाएगा या फिर जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलता रहेगा। ऑब्वियसली अ, तुम में से कुछ हर बच्चे के मार्क्स सेम नहीं आएँगे, है ना? अब जो जितने ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा है उतने ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं। तो यही बात दादा ने सिंपल वर्ड्स में बोली, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस अमाउंट ऑफ अ substance deposited or liberated at electrodes is proportional to the quantity of charge passed through the electrolyte. Passed through the electrolyte. है ना? किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में से आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, तो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा। वैसे हम जनरली लिबरेट की बात नहीं करते हैं, डिपॉजिट की ही बात करते हैं। ठीक है? कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा डिपेंड करता है कि मैंने वहाँ से कितना चार्ज पास करवाया है। इसको मैथमेटिकली करते हैं। मैथमेटिकली क्या है भाई? दैट W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। इसको हटाएँगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। W इज इक्वल टू ZQ। करंट का फॉर्मूला आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा, I करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज क्या हो जाएगा? करंट इनटू टाइम। W इज इक्वल टू Z इनटू I इनटू T। फैराडे के फर्स्ट लॉ ने क्या बोला? विनिंग का मतलब होता है जीतना। Z इनटू I इनटू T, है ना? वेयर हर एक बात का तात्पर्य पता होना चाहिए हमें। W का मतलब होता है दादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। डिपॉजिटेड की ही बात करो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। Z एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। I से पहले Q पता होना चाहिए। Q का मतलब क्या होता है बेटा? चार्ज। उसके बाद I बोले तो करंट।
और टी बोले तो टाइम, और टाइम को आप लोग सेकंड्स में लोगे, सेकंड्स में ही लोगे, है ना? चाहो या ना चाहो जल्दी से नोट कर लो। नोट किया बेटा? स्पैमर से याद आया कि स्पैमर नहीं आए क्या? नोट किया? चलो थोड़ा इसको और बढ़ते हैं आगे। तो W इक्वल टू क्या होता है? Z। एग्जाम कुछ और आए या ना आए, एक क्वेश्चन पक्का आता है, कांस्टेंट को डिफाइन करना। क्या पक्का आता है भाई? कांस्टेंट को डिफाइन करना। देखिए क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट? कि दादा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है? बेटा जी अगर किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन करना होता है तो क्या करते हैं? आपको पता है W इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। हम आई को भी बंद कर दें, आई मतलब करंट, करंट को हमने कर दिया 1 एम्पियर, और टी टाइम को हमने कर दिया 1 सेकेंड। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z। तो आप क्या लिखोगे? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट electrodes when 1 ampere current is passed for 1 second in electrode। क्लियर है? बेटा जी कांस्टेंट को डिफाइन करना आता है, कई बार आया है, आज से पहले भी आया है, और मैं आपको हर एक क्या करता हूँ, हर एक क्लास में आपको कांस्टेंट को डिफाइन करना जरूर सिखाता हूँ। कांस्टेंट को डिफाइन कैसे करते हैं? उसके सामने वाले के इक्वल ले आओ उसको, और सामने वाले के इक्वल कब हो सकता है? जब उसके पड़ोसी 1 1 हो जाए, है ना? सामने वाला डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब होता है वेट, मास, कितना सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है, लिबरेट हुआ है। जेड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, आपने क्या लिखा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास फॉर 1 सेकेंड। जेड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? जेड का फॉर्मूला होता है मोलर मास बाय इनटू एफ, वेयर एफ का मतलब क्या होता है? एफ का मतलब होता है बेटा जी फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट, और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 96 500 कूलम्ब पर मोल। चाहो तो भी, ना चाहो तो भी एक बार NOTE कर लीजिए।
और इसके कुछ बढ़िया-बढ़िया न्यूमेरिकल लगाते हैं। हो, हो। करें? पहले मुश्किल करते हैं, फिर ईज़ी करेंगे, ठीक है? देखो नोट कर लिया? आई थिंक कर लिया होगा। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था 2017 में। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द मास ऑफ डिपॉजिटेड एट कैथोड। कैलकुलेट द मास ऑफ एजी डिपॉजिटेड एट कैथोड। Hmm? When a current of 2 ampere, when a current of 2 ampere was passed through a solution of AgNO3 for 15 minutes. Given क्या गिवन है दादा? आपको Ag का मास गिवन कितना है? 108 ग्राम पर मोल और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 96 500 कूलम्ब पर मोल। चाहते हो खुद ट्राई करना तो दिया आपको 1 मिनट का समय दिया, ट्राई करिए, वरना मैं तो करवाऊंगा ही। जल्दी से TRY कर लीजिए। देखो बेटा, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए मतलब आएगा, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी कई बार और कई क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे। तो सबसे पहली बात, अब ये देखो कि सॉल्यूशन किसका है? सॉल्यूशन हमारे पास है AgNO3 का। अब AgNO3 में से चिपकाना किसको है? सिल्वर को चिपकाना है। तो सिल्वर को चिपकाना है तो पहले AgNO3 को तोड़ो, तोड़ोगे तो ये बन जाएगा Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। अब ये जो Ag पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन लेके Ag सॉलिड बनेगा और फिर चिपकेगा। बस ये है क्वेश्चन। कर दो ट्राई, TRY करो। W अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड का फॉर्मूला Z, Z into I into T। Z is मोलर मास by N into F into I into T। मोलर मास कितना है बुलबुलो? मोलर मास आपको सिल्वर का दे रखा है 108। N का मतलब आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या फिर गेन कितना हुआ इस रिएक्शन में। दिखाई दे रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का गेन क्या है सिल्वर ने, तभी वो सिल्वर सॉलिड बना। 1 फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96 500 इनटू में आई बोले तो करंट, कितना करंट पास कराया गया है? 2 एम्पियर। कितने टाइम के लिए पास करवाया है? 15 मिनट्स। मिनट्स में टाइम नहीं लेना है, सेकंड में लेना है। तो ये कितना हो जाएगा? 900। जैसे कि मैं तुम सबसे अत्यधिक प्रेम करता हूं तो मुश्किल कैलकुलेशन मैं कर देता हूं, डबल जीरो से डबल जीरो कट है, तो ये कितना बच गया? 108 इंटू 18 बाय 965। अब बिना कैलकुलेटर के मैं तुम्हें सोल्व करके दिखाता हूँ। 108 इंटू 18 तो ये बन गया 2.014 ग्राम। क्लियर?
नोट कीजिए बेटा। नोट किया? चलिए क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हम अपनी तरफ से बनाते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ, हम यहाँ पर सॉल्यूशन ले लेते हैं। जिंक डिपॉजिटेड कैथोड में ना करंट ऑफ 5 एम्पियर was passed through a solution of जिंक सल्फेट फॉर 10 मिनट्स। मान लो ये क्वेश्चन है और जिंक का मास कितना होता है बेटा? 65 ग्राम पर मोल। अब ये क्वेश्चन करना है। आपको 1 मिनट का समय दिया, वैसे वे मैंने आपको सिखा दिया है, ट्राई कीजिए। आज बढ़िया लेकर स्मूथ चल रही है भाई, बड़ी लेटेंसी है बट अच्छा किया है। ट्राई कीजिए बेटा। मेरा तो दिल कर रहा है क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग कर दूं, सुबह 10 बजे ले लूं तुम्हारी क्लास। क्या बोल? चलिए बेटा ट्राई करें। देखो डिपॉजिट किसको होना है? जिंक को। तो जिंक सल्फेट में से डिपॉजिट होगा। तो सबसे पहले लोगे जिंक सल्फेट, इसको डिसोसिएट करोगे आयंस में। जिंक 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। अब जिंक 2 पॉजिटिव को डिपॉजिट क्या होगा? जिंक सॉलिड बनकर डिपॉजिट होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी? 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी बेटा, तब वो बनेगा जिंक। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, संशय होना नहीं चाहिए। सिंपल सी बात बताई है कि बेटा जिस मेटल को डिपॉजिट होना है उसके सॉल्यूशन को तोड़ोगे। तोड़ दिया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब क्या करोगे? अब निकालना है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड। बताओ W इक्वल टू क्या होता है? Z Z इंटू I इंटू T। Z का फॉर्मूला मोलर मास बाय M इंटू F इंटू I इंटू T। मोलर मास कितना है? 65 M 2 फैराडे कांस्टेंट 96500 और I मतलब कितना करंट, कितना करंट है ब्रो? 5 एम्पियर।
कितने टाइम के लिए है? 10 मिनट्स के लिए। मिनट में टाइम नहीं लेना है, सेकंड्स में लेना है। तो 10 मिनट्स को जब आप सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे तो वो हो जाएगा 600। डबल जीरो से डबल जीरो कट, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 5 नहीं 45, ये 3 है ना? ओके, बहुत शानदार। 195 बाई 193, तो अप्रोक्स कितना आएगा? 1 पॉइंट, तो हो गया, जीरो लग गया, जीरो लग गया, 1.01 ग्राम अप्रोक्स, इतना ही आएगा, इतना ही सब्सटेंस डिपॉजिट होगा भाई, क्या बोलते हो? मुझे ऐसा लगता है कि ये कंसेप्ट अब आप लोगों को क्लियर है। आगे मूव करें। चलो, तो ये फर्स्ट लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल बनते हैं। फर्स्ट लॉ से और बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे हाउ मेनी, हाउ मेनी हाउ मच चार्ज इन फैराडे और कूलम्ब्स एंड कूलम्ब्स required for following. ये है भैया। 1 मिनट का समय दिया, ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर लो, वरना फिर 1 मिनट को बीच में वेस्ट करते हैं। मैं सीधा आपको इसका आंसर बताता हूँ। अगर कभी भी आपसे पूछ लिया जाए चार्ज रिक्वायर्ड, देखो मास के लिए तो हमने फॉर्मूला बना लिया, W इक्वल टू Z, है ना? चार्ज रिक्वायर्ड का भी फॉर्मूला निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है MF। कैसे? अब आप MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, तो MnO4 नेगेटिव में आप Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे बेटा, कितनी होती है? 7 होती है। नहीं पता तो कैलकुलेट कर लो। MnO4 नेगेटिव में Mn को x मान लोगे, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट -2 होती है, इक्वल टू में -1 x4 into -2 -8, -8 को जाके प्लस का 8 -1 इज 7, है ना? और यहां से आप इसको क्या बनाओगे? Mn2 पॉजिटिव। अब देखो 7 से अगर 2 बनाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी? 5 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे? चार्ज रिक्वायर्ड। तो चार्ज रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा बेटा? एनएफ यानी 5 फैराडे। अब आपको यह भी बोला गया है कि कूलम्ब्स में आंसर निकाल लो, तो 1 फैराडे किसके इक्वल होता है? 1 फैराडे इक्वल होता है 96,500 कूलम्ब्स के। क्या ये कहानी घटित हो जाएगी? बोलो भाई, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी?
इधर आ जाओ, कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर बनाना है, तो ये खुद कर लेना यार, है ना? जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे बात बनेगी नहीं। कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर बनाना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ से चार्ज रिक्वायर्ड कर सकते हो, चार्ज रिक्वायर्ड, चार्ज रिक्वायर्ड इज एनएफ, एनएफ यानी 2 फैराडे, और कूलम्ब में करो तो 2 into 96500 कूलम्ब। अब H2O2 से आपको O2 बनाना है, इस H2 को निकाल दो, इस H2 को हटाओगे, हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 हाइड्रोजन गए तो 2 पॉजिटिव चला गया, इस पूरे पे चार्ज आएगा 2 नेगेटिव, और इस पे चार्ज है 0। तो यहाँ पर क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का, इसको 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पड़ेंगे तब ये O2 बनेगा। तो चार्ज रिक्वायर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या फिर गेन हो रहा है रिएक्शन के अंदर। चार्ज रिक्वायर्ड कितना होगा बेटा, एनएफ यानी 2 फैराडे 2 into 96500। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। क्लियर है बेटा? चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ, ऑब्वियसली फर्स्ट लॉ में भाई को कुछ कमी लगी होगी तभी उसको सेकंड लॉ बनाने की जरूरत पड़ी। उन्होंने पहले उसमें क्या किया था, एक कंटेनर लिया था, एक बिकर लिया था, उसमें एक सॉल्यूशन लिया था, और फिर देखा एक मेटल डिपॉजिट हो रही है। फिर उन्होंने क्या किया, एक से ज्यादा बिकर लिए, 2, 3, 4, 5, और उनको कनेक्ट कर दिया सीरीज में। जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो शायद सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास होता है ना? कुछ इस तरह से उन्होंने कलाकारी करी। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव के साथ में पॉजिटिव और पॉजिटिव के साथ में, यहाँ पर हम सॉल्यूशन मान लेते हैं, इसका सॉल्यूशन मान लेते हैं कि इधर है हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और इधर मान लेते हैं कि हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन है, AgNO3 सॉल्यूशन। ठीक है बेटा? अब 2 अलग-अलग इलेक्ट्रोलाइट हैं, अलग-अलग कंटेनर में है, सीरीज में कनेक्ट करके सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास करा दिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। भाई मैंने एग्जांपल दिया है। जैसे मैं आप सबको पढ़ा रहा हूँ, है ना? इस क्लास में 10-11 बच्चे हैं। तो क्या अब मैंने सबको सेम पढ़ाया, क्या सबके सेम मार्क्स आएँगे? इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर रोल प्ले करेगी आपकी खुद की कैपेसिटी, कि आपको कितने मेरे पॉइंट समझ में आ रहे हैं, उसके बाद कितना तुम लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो, है ना? और कितना पेपर में लिख के आ रहे हो, राइटिंग कैसी है, ये वो फलाना-ढिमकाना, ठीक है? तो यही बात है फैराडे के सेकंड लॉ में, आप लोग क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग
टू फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। व्हेन टू और मोर different electrolyte different electrolyte connected in series and same amount of electricity passed through these electrolytes, then amount of substance deposited at electrodes is proportional is equal to their equivalent weight। है ना? कोई आपसे पूछे अमाउंट ऑफ सीयू कितना डिपॉजिट होगा, सीयू डिपॉजिटेड कितना डिपॉजिट होगा भाई सीयू? जितना इक्विवेलेंट वेट है ऑफ सीयू। या फिर मैं आपसे पूछता हूं अमाउंट ऑफ एजी डिपॉजिटेड, एजी कितना डिपॉजिट होगा भाई? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एज, है ना? कोई भी सब्सटेंस कोई भी मेटल कितने डिपॉजिट होगी डिपेंड करता है उसके इक्विवेलेंट वेट पे। क्लियर है कि नहीं? आई थिंक तो क्लियर होगा। अब आप में से बहुत सारे पूछेंगे कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है भाई? मोलर मास बाय चार्ज। नोट कीजिए, मोलर मास बाय चार्ज में भी एजी ऊपर आएगा। बेटा जो सॉल्यूशन आपने लेफ्ट में ले लिया उसको ऊपर लिख लो। बात एक ही है, बात एक ही है। अगर आपको ये ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यही है कि रट्टा मारो तो इतना मारो कि हमें पता होना चाहिए कौन कहाँ है। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि सही था वो। यहाँ पे हम लोग AgNO3 सॉल्यूशन ले लेते हैं और यहाँ पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड, Ag कितना डिपॉजिट होगा भाई? जितना इक्विवेलेंट वेट है ऑफ Ag का। और यहाँ पर मास ऑफ Cu डिपॉजिटेड, Cu कितना डिपॉजिट होगा भाई? जितना इक्विवेलेंट वेट है ऑफ Cu का। क्लियर होती बात? पता नहीं भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता। पैरेलल में रखेंगे तो शायद
अलग-अलग अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होगी ना। हमने इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है। नोट किया बेटा? अब देखिए 2019 में 2019 में फैराडे के सेकंड लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। A steady current of 2 ampere was passed through two electrolytic cells. Connected in series containing FeSO4 and ZnSO4 until 2.8 gram of iron deposited at X. How long did the current flow? Number 1, calculate the mass of zinc deposited. बहुत सारी बातें आपको गिवन है। कौन-कौन सी गिवन है? मोलर मास of iron is 56 gram per mole and zinc 65 ग्राम पर mole। बेटा जी आपको 1 मिनट का समय दिया, टीआर वाई कर ली। 1 मिनट का समय दिया, ट्राई कर ली। ट्राई किया बेटा? एक बार ट्राई कर लीजिए सभी बच्चे इसको। चलिए, कैसे करना है बेटा इस क्वेश्चन को? देखो सिंपल सी बात है कि आपके पास 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं, एक को बोला गया है एक्स और एक को बोला गया है वाई। एक में रखा गया है, अच्छा यहाँ पर रोड लगा दो आप कहीं सर। पहले वाले में रखा गया है किसको? FeSO4 को और दूसरे में रखा गया है Zn ZnSO4।
है ना? ये सेटअप बनेगा, इनके अंदर सॉल्यूशन है। अब अगर टूटना है तो Fe टूटेगा, Fe2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और Fe1 के चिपकेगा और जिंक 2 पॉजिटिव भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और वो जिंक बन के चिपक जाएगा बेटा। यस और नो? आई थिंक यस। ये अलग बात है कि मैं क्लास में नहीं जा पा रहा हूँ। देखिए, तो यहाँ से क्या होगा? अब आपको पहले तो टाइम निकालना है। तो W का फॉर्मूला पता होगा आप लोगों को। W का फॉर्मूला क्या होता है? Z into I into T। Z इज मोलर मास बाय N into F into I into T। ये W है। अब W कितना आयरन डिपॉजिट हो गया, ये वाला तो आपको दे रखा है ना। आपको दे रखा है कि 2.8 ग्राम आयरन डिपॉजिट हो गया। मोलर मास कितना होता है आयरन का? 56 बाय में 2 इलेक्ट्रॉन लिए, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 9500। आई कितना करंट पास करा है बेटा? 2 एम्पीयर का करंट था। और टाइम टाइम हमें नहीं पता। मुश्किल कैलकुलेशन कर देता हूँ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? 2.8 इंटू 96500 बाय 56 इज इक्वल टू टी। इसके डेसिमल से एक जीरो कट, क्योंकि डेसिमल हटेगा तो कोन में 10 जाएगा। और यहां से अगर हम इसको सोल्व करें तो 28 दूना 56 होता है। ये 2 4 8 7 5। तो टाइम कितना आ गया बेटा? यहां से आ गया 4825 सेकेंड। ठीक है, तो टाइम निकालना था। अब दूसरा क्वेश्चन आपको निकालना है, हाउ, पहली बात हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, और दूसरा निकालना है कैलकुलेट द मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड। अब जिंक डिपॉजिटेड अगर आपको निकालना है तो दो तरीके हैं, है ना? एक तो ये वाला लगा सकते हो, मास ऑफ Fe डिपॉजिटेड बाय मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड। कितना Fe डिपॉजिट होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, है ना? तो मास ऑफ आयरन कितना डिपॉजिट हुआ है बुलबुलो? आई थिंक 2.8। जिंक को हमें नहीं पता, इसको x मान लो। इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन कितना आएगा? इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है? मोलर मास बाय चार्ज। अब मोलर मास इसका कितना है? 56, डिवाइड कर दोगे 2 से, और जिंक का इक्विवेलेंट मास 65 बाय में 2, ऊपर चला जाएगा ये, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना? इसका डेसिमल हटाएंगे, फोर में 10 आएगा, वो 10 जाएगा ऊपर, 2.8 का 10 नीचे आएगा, उधर जाके ऊपर जाएगा। 28 टू जा 65, है ना? और ये, है ना? तो x इज इक्वल टू कितना बना है यहाँ से? 4/13, 0.309। बेटा इस तरह से इसको निकाला जा सकता है, ठीक है ना? तो ये इस तरह से आ जाएगा। और कौन सा तरीका हो सकता है इसका? एक तरीका और भी हो सकता है, मास ऑफ जिंक डिपॉजिट का। क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है भाई? W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T
that is molar mass by n into x into I into t। मोलर मास कितना था 65 टू फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 550 आई कितना करंट 2 एम्पियर और कितने टाइम के लिए पास करवाया है वो लोग अगर टाइम देखें तो यहाँ पर था टाइम 4825। क्लियर है बेटा। तो यहां से कर देंगे 2 से 2 कैंसिल ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 20 23 पे 0 यहाँ से कुछ हो रहा है बेटा मैथ कर लेना हमसे कुछ मैथमेटिकली कुछ गलती हुई होगी वरना तरीका इसका यही रहेगा। क्लियर है। और अब मेन बात है कि मैं कई बार बोलता हूँ ना कि हाँ बढ़िया से 3D रिकॉर्डेड वीडियोस हैं एक बार वीडियोस की सहायता से भी आप समझ लीजिए। ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस। Any sort of relationship between the amount of product formed in electrolysis with the time duration for which the current was passed through the electrolyte. Let's dive into the concept for a better understanding. Anita has a decorative article to be electroplated with precisely 0.03 grams of copper. She processes the article by passing a current of 0.15 amperes through the copper sulfate solution for 10 minutes. To attain such precision, she followed Faraday's first law of electrolysis. Let's study Faraday's first law of electrolysis to understand the quantitative aspects of electrolysis. For this, let's continue with the same example of copper sulfate. We know that during electrolysis of copper sulfate, each copper ion accepts 2 electrons and gets reduced to a copper atom. Thus, solid copper gets continuously deposited on the cathode. In terms of moles, we can say that 1 mole of copper is produced when 2 moles of electrons flow around the circuit. 1 mole of copper corresponds to 63.5 grams of copper as its atomic weight is 63.5. While 1 mole of electrons contains 6.023 into 10 raised to the power 23 electrons, which is Avogadro's number. We also know that the flow of electrons constitutes the electric current. This electric current, which is measured in amperes, and the time for which it flows through the circuit gives us the quantity of electricity passing through the circuit. The charge on one electron is 1.602 into 10 raised to the power minus 19 coulombs, and the number of electrons in 1 mole is 6.023 into 10 raised to the power 23. Thus, the total charge when 1 mole of electrons passes through the electrolytic cell is equal to 1.602 into 10 raised to the power minus 19 into 6.023 into 10 raised to the power 23. That is approximately 96,500 coulombs of electricity. This value of electricity, that is 96,500 coulombs, is called 1 Faraday. Faraday gave the relationship between this quantity of electricity and the amount of metal deposited on the cathode in his first law. It states that the amount of substance M produced at an electrode is directly proportional to the quantity of electricity Q, which is passed through the electrolytic solution. Since Q is equal to the product of the current I in ampere and the time T in seconds, M is directly proportional to the product of I and T.
By changing the sign of proportionality to that of equality, we get M is equal to the product of Z, I, and T. Here, Z is the electrochemical equivalent, I is the current in amperes, and T is the time in seconds. If a current of 1 ampere is flowing through the electrolyte for 1 second, then M is equal to Z. Thus, the electrochemical equivalent of substance is defined as the amount of the substance liberated or deposited at the electrode by 1 ampere of current passed for 1 second. Let's apply this first law to our earlier example of electroplating of copper carried out by Anita, where she passes 0.15 amperes of current for 10 minutes. We will first find out the quantity of electricity Q which is passed through the cell. As we have seen earlier, Q is equal to I into T. Thus, Q in case of Anita becomes equal to 0.15 amperes multiplied by 10 into 60 seconds, which is equal to 90 coulombs. As seen earlier, 2 moles of electrons reduce 1 mole of copper ions and deposit 1 mole of copper atoms. This means 2 into total charge on 1 mole of electrons, that is 96,500 coulombs, will deposit 63.5 grams of copper. Hence, 90 coulombs of electricity will deposit, which is close to 0.03 grams of solid copper that gets deposited on the cathode. Thus, we have seen how Anita managed to quote her article with exact precision of 0.03 grams of copper. Now, if the amount of electricity is doubled, then as per Faraday's first law of electrolysis, the amount of copper that gets deposited on the cathode also gets doubled. On the other hand, if the time for which the current is passed through the electrolyte is halved, then the amount of copper deposited on the cathode also gets halved. Similarly, during the electrolysis of aluminium chloride, 3 moles of electrons are required to deposit 1 mole of aluminium. Hence, the charge is equal to 3f, that is, 3 into 96,500 coulomb has to be passed through the electrolyte. Thus, using the first law of electrolysis, it is possible to calculate the amount of substance deposited or liberated on the electrodes when a definite amount of current is passed through the electrolyte for a definite period of time. To summarize, using the first law of electrolysis, it is possible to calculate the amount of substance deposited or liberated on the electrodes. It depends on the definite amount of current passed through the electrolyte for a definite period of time. Thus, to obtain a given amount of product, we can accordingly calculate the time period for which the electrolysis is needed. To your surprise, Faraday also gave second law of electrolysis. Stay tuned to learn more. Keep it vibing. We believe in you. बेटा लगे यार आपको सेकंड लॉ भी समझा देता हूँ है ना। अब देखो सिंपल वे में कितनी इजी समझ में आ गया होगा कि यार चलो एक बार सर ने समझा दिया और एक बार ये 3D मॉडल से भी बढ़िया से और समझ में आ जाता है ना। देखिए Realize the effect of passing the same amount of electricity in different electrolytes? Let's explore the relationship among the amount of products formed in different electrolytic solutions. During the study of Faraday's first law of electrolysis, we have seen that it is possible to calculate the amount of substance deposited or liberated on the electrodes when a definite amount of current is passed through the electrolyte for a definite period of time. Let's now see what happens when the quantity of electricity passing through the different electrolytes is the same. This relationship is given by Faraday's second law of electrolysis. This law states that when the same quantity of electricity is passed through different electrolytes, the masses of the substance is liberated or deposited at the respective electrodes
are in the ratio of their equivalent weights or their chemical equivalents. For this, consider two electrolytic cells, one containing lead nitrate and the other containing silver nitrate. The cells are connected together in series. Now pass 1920 coulombs of electricity through both of them. During electrolysis, Pb2 plus ions, which are formed during the dissociation of lead nitrate, get reduced to lead atoms on the cathode in the left-hand cell. Thus, 2 moles of electrons are required to deposit 1 mole of lead. Similarly, Ag plus ions are reduced to silver on the cathode in the right-hand cell. Hence, 2 moles of electrons are required to get 2 moles of silver. After electrolysis, it is found that 2.07 grams of lead is deposited on the cathode in the left-hand cell, while 2.16 grams of silver is deposited on the cathode in the right-hand cell. Thus, the ratio of weights of lead and silver is 0.958. This ratio is almost the same as the ratio of equivalent weights of lead and silver. Thus, using the second law, we can calculate either the mass of a substance deposited or liberated on the electrode or the equivalent weight of one of the metals involved during electrolysis. To summarize, according to Faraday's second law of electrolysis, if the quantity of electricity passed through different electrolytes is the same, then the masses of the substances liberated or deposited at the respective electrodes are in the ratio of their equivalent weights or their chemical equivalents. Do you know about the process of plating one metal on another by electrolysis? Watch the upcoming video to find out more about it. Even Viking, we believe in you. तो चलिए बेटा, ये था हमारा इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कुछ भी डाउट नहीं बचा होगा। बचा है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।